नमस्कार प्रिय भारतवासियों। संविधान हीरक जयंती वर्ष में संवैधानिक हक अधिकार के लिए 12 मई 2025 को शहीद स्मारक भवन रायपुर में राज्य स्तरीय आम सभा रखा गया था। मानव समाज, मैं सतनामी समाज जिला धमतरी अध्यक्ष सर भाव सिंह डहारे सर के साथ गया था। तो मानव समाज यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। सभी मौजूद हैं। अजाक्स के पूरी प्रांतीय बॉडी यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ विद्युत विभाग और इंतजार कर रहे थे। बल्कि यहाँ पे बारी नहीं, बल्कि हम कहते हैं आपका विचार यहाँ पे आना है और सब यहाँ पे विचार दे रहे हैं। मैं वाले जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा के साथ में इस कार्यक्रम को अपने समाज के साथ में इस आंदोलन को कैसे जोड़ेंगे। कृपया मंच पर आकर के हमें उद्बोधित करें। श्रीमान वालदेव जी, भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धरा पर जन्मे हुए समस्त संत महापुरुष, जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए सतत संघर्ष किए, उन तमाम संत महापुरुषों के चरणों में सत नमन करता हूँ। मंचासीन गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त प्रांताध्यक्ष आप सभी को मैं नमन करता हूँ। मंचासीन समस्त अतिथि एवं मंच के समक्ष उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी जन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आज भगवान बुद्ध की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। आज जिस विषय पर हम अपनी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी एवं तमाम सामाजिक संगठन के पदाधिकारीगण, उस समस्या से आप सभी अवगत हैं। मैं भगवान बुद्ध के उन सिद्धांतों से आपको अवगत कराते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। दुख है तो दुख का कारण भी है, और कारण है तो निश्चित है उसका समस्या का समाधान भी है। आज इस मंच में सामाजिक समस्याओं को बारी बारी से रखा गया और उनकी समस्या का समाधान के लिए भी विकल्प हम सब के बीच में बताया गया। सम्मानीय गुरुदेव हम सबको अवगत कराएं कि हम सब एक हैं। अगर हम संघर्ष करते हैं तो निश्चित ही हम सफल हो पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हमें इंगित करती है। इस मंच में संविधान की भी बात का उल्लेख किया गया, आर्टिकलों का भी बात रखी गई। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा अपने साथ में संविधान की पुस्तक लिए हुए हमें इंगित करते हैं कि हम सब के सहायक, रक्षा, विकास और सम्यक विकास संविधान में। आज हम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक समस्याओं से ग्रसित हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, आज हम उसी संविधान की बात
इस मंच में 2025 में कर रहे हैं कि हमें वो अधिकार नहीं मिला। आदरणीय डॉक्टर भारती जी ने इस बात को इस मंच में स्पष्ट करके संकेत किया है कि हम एक एक करके अगर हम लड़े, इसलिए हमें आज तक सफलता नहीं मिली। ये मंच हमें संदेश देता है कि इस मंच से हम प्रेरित हों कि सारे संगठन मिलकर अगर हम सरकार तक हमारी बात रखते हैं, अगर नहीं होता है तो हम आंदोलन की तैयारी करें तो निश्चित है हमें सफलता मिल सकती। और ये काम बुद्धिजीवी वर्ग का है, जो सरकार और समाज के बीच में एक कड़ी का काम करता है। जो संविधान से जो प्राप्त जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उन अधिकारों को समाज तक ले जाने का जो कार्य करता है वो बुद्धिजीवी वर्ग करता है। और आज इस सभा में आप सब उपस्थित हैं। इतिहास साक्षी है कि देश में अगर क्रांति अगर हुई है तो मध्यम वर्ग से हुई है, बुद्धिजीवी वर्ग से हुई है। और ये हमें अभी संकेत दे रहा है कि ये क्रांति करना है, अपने अधिकार के लिए आंदोलन करना है। इस सभा में प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। मैं आपके बीच में उपस्थित सभा के बीच में सदन का ध्यान उस बिंदु पर आकर्षित करने का प्रयास करूंगा जो जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण की जो बात आई है। हम और आप अनुसूचित जाति और जनजाति संवैधानिक रूप से हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास में उसका प्रमाण है। सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र हमारे पास में है, तभी हम अपने आप को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सिद्ध कर पाते हैं। महोदय जी, आज अनुसूचित जाति और जनजाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए या अपने आप अनुसूचित जाति का सिद्ध करने के लिए बहुत सारी तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और वो है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए 1950 के पहले का दस्तावेज मांगा जाता है। और आप सभी को ज्ञात है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शिक्षा से वंचित रहा है, इसलिए वो 1950 का दस्तावेज और ना ही उसके पास भूमि थी तो ना वो मिसल रिकॉर्ड प्रस्तुत कर पाता है। इसलिए मैं ये महसूस करता हूं, मैं जो शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, मैं शिक्षक हूं, जब हमारे पास में हमारे बच्चों के पालक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आते हैं, जब उनके दस्तावेजों को हम लिंक से जोड़ते हैं तो 1950 का दस्तावेज नहीं होने की वजह से उन बच्चों का, उन लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता और वो अपने आप को अनुसूचित जाति सिद्ध नहीं कर पाता, जिसकी वजह से केवल शिक्षा में ही नहीं हमारे गांव में रहने वाले व्यक्ति भी शासन का और सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। तो मैं निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से आर्थिक आय की जो बॉन्ड है 2,50,000 का, उसको जिस प्रकार से बढ़ाने के लिए रखा जाएगा या खत्म करने के लिए रखा जाएगा, ठीक उसी प्रकार से मैं सदन से निवेदन करूंगा कि ये प्रमुख मांगे में जाति प्रमाण पत्र बनाने की सरलीकरण को रखा जाए। हालांकि सरकार ने ग्राम पंचायत को यह व्यवस्था दे दी है, ग्राम सभा के प्रस्ताव से जाति प्रमाण पत्र बनता है, परंतु ग्राम सभा 1950 के पहले का रिकॉर्ड देता है, वो लिख देता है कि इनके पूर्वज जो है 1950 के पहले यहाँ निवासरत है, इतने से ही उसका अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। परंतु जो सक्षम अधिकारी के पास दस्तावेज पहुंचता है तो वो बार बार वापस हो जाता है। तो मैं चाहूंगा ये हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की जातिगत जाति प्रमाण पत्र बनाने का जो समस्या है, मैं इस मंच से आप सभी को अनुसूचित जाति जनजाति
की ओर से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसको सरलीकरण के लिए विचार किया जाए। आज के जो कार्यक्रम में इस तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। निश्चित है शासकीय कर्मचारी अधिकारी वर्ग जो है समाज और सरकार के मध्य की कड़ी है। हम इस सभा से जब हम घर जाएं तो हम अपने अपने संगठनों में बैठक लेकर आज की बात को बताएं और आगे की रणनीति जो है हमारे मार्गदर्शक के द्वारा बताई जाए। आज इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के विषय पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं समस्त आयोजक समितियों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में पुनः एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अपनी बात को इन भावों के साथ में बंद करने जा रहा हूं। वक्त को जिसने समझा नहीं उसे मिटना पड़ा है। हर नदी की राह से हर चट्टान को हटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और जल गया है ज्ञान का दीप, जल गया है ज्ञान का दीप। अंधेरा ढलकर रहेगा, ढलकर रहेगा, ढलकर रहेगा, ढलकर रहेगा। इन्हीं भावों के साथ में आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय सतनाम, सेवा जय। धन्यवाद सर जी। इसके बाद चूंकि समय का अभाव हो रहा है, हमारे पास में बहुत और वक्त है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आदरणीय माननीय केपी खांडे साहब पूर्व अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के और वर्तमान में गुरु भास्कर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें सम्मान आमंत्रित करता हूँ। प्लीज सर। क्षमा चाहूंगा, अभी वर्तमान में माननीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग के हैं खांडे साहब, प्लीज सर। डिबेट में तो संविधान के अंदर संविधान कहाँ से आ रहा है, संविधान के अंदर संविधान कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब दिया गया क्योंकि आप देखते हैं ऐतिहासिक तौर पे ट्राइब जो है कल्चरल राज प्रशासक चलाते आया, व्यवस्था बनाया, मतलब एक प्रकार से मालिकों जैसा राज्य जैसे काम करते आ रहे थे। तो जो कल्चरल एस्पेक्ट था उसके माध्यम से फिर वो एक संविधान के अंदर, संविधान का मतलब है संविधान में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 पिलर होते हैं संविधान के अंदर। लेकिन जो 5th शेड्यूल आर्टिकल 244 के अंदर जो कंसेप्ट आया उसमें भी 3 पिलर काम करेगा, पृथक से काम करेगा। जो ग्राम सभा बोले वहां पर भी लेजिस्लेटिव का भी वर्क करेंगे वो, और एग्जीक्यूटिव का भी काम करेंगे, जुडिशरी का भी काम करेंगे। वो उसके कंसेप्ट आया। ये पेशा में आया, पेशा के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 1996 बहुत दिनों बाद में 2010 में मॉडल सेंट्रल रूल बना जिसमें ब्रह्मदेव कमेटी का। लेकिन इस देश में उसको सही मायने में नहीं समझा आज तक। 10 राज्यों में ये लागू है, 10 राज्यों में 5th शेड्यूल एरिया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस देश की धन संपदा 80% राजस्व संसाधन गवर्न होता है 80%, और लगभग 60% जमीन, जल जंगल जमीन इस एरिया में कवर होते हैं। तो ये उसको, उस एरिया को सही मायने में ले लिया गया। मतलब जो पूरा प्रॉपर्टी का गवर्न हो रहा है, राजस्व जो आ रहा है उस एरिया से आ रहा है, और कुछ कम्युनिटी उसको संघर्ष कर रहा है, ट्राइबल। तो लीगल कहाँ पर आता है? तो लीगली देखते हैं कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो अधिकार है उसको हम सामान्यतः समझते हैं, संसद जो है विधानसभा कानून बनाती है उसको सील मोहर की तरह कंसेंट देना होता है, ये ऐसा समझाया गया। लेकिन आप 5th शेड्यूल का पैरा नंबर 5 पढ़िए, राज्यपाल को सबसे बड़ा अधिकार है, राष्ट्रपति को भी नहीं। वो ये अधिकार है कि वो किसी संसद में पारित अधिनियम को या विधानमंडल में पारित अधिनियम को संशोधन के साथ या निरस्त भी करने का अधिकार राज्यपाल को है। आप निकाल लीजिए मोबाइल में आजकल संविधान को, आपको अलग से बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो राज्यपाल का डिस्क्रिशनरी पावर को लिमिटेड किया गया है, अभी वो 5th शेड्यूल जो स्थानीय भर्ती का मामला हाई कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया, एकदम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। ये आप निकाल लीजिए मोबाइल में, आपको दिख जाएगा 5th शेड्यूल का 5वां पैरा।
तो एक इंटरप्रिटेशन गलत होने के कारण ये पूरा 10 राज्यों में गड़बड़ियां चल रही पूरे देश के अंदर। दूसरा जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उसका कंसेप्ट था जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होगा जो एग्जिस्टिंग चल रहा है, लेकिन जो 5th शेड्यूल एरिया में जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग करेंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन के लिए कौन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में प्रेसिडेंट को चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, तो इन लोगों ने क्या किया, मुख्यमंत्री को ही चेयरपर्सन बना दिया। जबकि ट्राइबल एरिया में ट्राइबल लोग मैक्सिमम इवन 20 का बॉडी होगा तो 20 उसमें लीड करेगा, और उसके जो कंसेप्ट के हिसाब से ट्राइबल चाहे आप विधायक हो जो भी हो वही उसका चेयरपर्सन होगा, जो आजकल आप प्राधिकरण बना करके उत्तर दक्षिण जो छत्तीसगढ़ पे भी कर रहे हैं। तो एक गलतियां यहाँ पर हो रही है, तो अभी समाज पर बहुत से लोग बैठे हैं, इस पर चर्चा किए, इसमें और भी बातें रखेंगे और इसको सही दिशा में। अभी आप देखेंगे 1996 में कानून बना, सेंट्रल गवर्नमेंट 2010 में बना दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी 2022 में हुआ ना अधिसूचित, मतलब इतने लंबे समय बाद 1950 में 5th शेड्यूल आया, 1996 में कानून बना, उसके बाद ये बना, तो ये बड़ा श्रृंखला है 22 में, वो बहुत लंबा जो वो है, इसको सही मायने में समझेंगे तो हम इस देश में अपनी व्यवस्था को कामयाब कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। इन विषयों को पेशा को इसलिए पेशा वैसे 96 में बना जरूर है, लेकिन 96 तरह के उसमें बदलाव भी हुए हैं तत्कालीन गवर्नमेंट में भी और पिछली गवर्नमेंट में भी। जब वहाँ पे बोलते हैं कि एक ग्राम सभा में मुखिया को बड़े पावर होते हैं, उन्होंने कह दिया था कि अनिवार्य होना चाहिए, उन्होंने कहा परमिशन अनिवार्य होना चाहिए। इस बात को सभी लोग जानते हैं। जब किसी अब आजकल सिर्फ इतना संशोधन कर दिया गया है पूर्व सरकार में कि सिफारिश की जरूरत है। अगर वो ग्राम सभा का अध्यक्ष या सरपंच जो भी सिफारिश भर कर दे तो भी मानना होगा। तो सिफारिश और अनुमति दोनों में अनिवार्यता और ऑप्शनल वैकल्पिक विकल्प, ये दोनों सब शब्दों का ही माया जाल है। बोल देते हैं कि भाई वही कोर्ट जाने आप लोग का मामला तो कोर्ट में है। ये कहते कहते तो हम लोग देख भी रहे, सुन भी रहे हैं। जैसे हम लोग बोल देते थे ना भगवान जाने भगवान जाने, भगवान होता ही नहीं था। इसी तरह आज कोर्ट के मैं प्रश्न चिन्ह उनके अस्तित्व पर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कोर्ट की भूमिका है जरूर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जिस कोर्ट संविधान से चलता है, और वो संविधान अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हैं, जो एक पढ़ लिख के एक तबका बन जाता है अधिकारी कर्मचारी, और एक तबका समाज की वो सेवा करता है कि अपने बच्चों को भेजता है कि आप भी पढ़ लिख करके नवाब बनो, साहब बनो। इन्हीं समाज के हमारे विषयों को हम लोगों ने, अधिकारी कर्मचारियों के विषयों को हम लोगों ने ले लिया है। अब मैं समाज की तरफ आता हूँ जिन समाजों ने हमें पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, और जब बचपना किया, पैदा किया, और पैदा होने के बाद में जब हम लोग जवान हुए और उस जवान जब युवा कहलाने लगे, और युवाओं के साथी मेरे सुभाष पढ़ते भाई, जो कि वो सुभाष पढ़ते सर्व आदिवासी समाज का ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कि युवा प्रभाग को बखूबी संभाला है। और मैं उनको आगे के उद्बोधन के लिए कि समाज और कर्मचारी अधिकारी का क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसमें फोकस डालने के लिए बहुत संक्षिप्त शब्दों में मैं आपको आमंत्रित करता हूं। उसके बाद हम आगे के वक्ताओं के लिए, हम बड़े बड़े वक्ता हैं, हमारे गुरुदेव हैं और राउटे जी हैं, मैं भाई सुभाष को बहुत संक्षिप्त शब्दों के साथ में आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ मातारी, जय बुढ़ादेव, जय सतना। आप सबला बौद्ध जयंती के सर्वप्रथम ढेर सारी बधाइयाँ। और आज के गरिमामय कार्यक्रम में और एक वैचारिक क्रांति के जो आगाज समाज समय समय में करत रहे थे, ऐसा समय में हम आमंत्रित करी, तो ऐसा संगठन ला धन्यवाद। चूँकि समाज के तरफ से अगर ये विषय आते, आज़ादी के बाद से अगर आप अवलोकन करिए तो स्थितियां परिस्थितियां आज भी आपके अनुकूल नहीं है। भारत देश में सबसे बेहतर जो कानूनी व्यवस्था लगा तो बिलाई ला हमन दूध के रखवाली करे दे हम। जो कानून व्यवस्था है दूध पिया ही ओकर रक्षा करे के हम भार दे हैं। और आदिवासी समाज आज एक बृहद समाज के रूप में छत्तीसगढ़ में है,
फिर भी जो समस्या आज जस के तस जितना हम आगू बढ़े की कोशिश करत हन उतके पीछे हुआ था, ये समझे के जरूरत है। और इमा तो मोला जो लग थे सबसे पहले तो हमारे जनप्रतिनिधि मन सुधरे की जरूरत है। अगर जनप्रतिनिधि मन सुधर गिन, नेतृत्व करिए मन सुधर गिन, तो समाज अपने आप सुधर जाए। समाज तो और जो जिस तरीके आज संवैधानिक समस्या आज खड़ा होता है ओकर सबसे बड़ा समस्या हमारे लोग मने जेन मन जवाबदारी मिले है वो सबसे ज्यादा बेईमान है। जितना ज्यादा नौकरी पेशा अपन के जवाबदारी बनते, आज 3 लाख के लगभग आज कर्मचारी 3.5 लाख के लगभग ST SC कर्मचारी है। अगर 1% आदमी भी हमारे जाग जाए तो यहाँ पैर रखे जगह नहीं दी। तो ये अवलोकन करने की भी जरूरत है कि हम कौन जगह फेल होता। और कानून के बात करते 70 साल हो गए, आज भी हमारी परिस्थितियां का है जिहल चलता उन्हें पहुंच जाता, रुखा ना पीछू पहुंच गए। बरार के समय 65% जमीन आदिवासी समाज के रही, यहाँ के मूल निवासी समाज के बीच में। आज अवलोकन करिए तो विकास के नाम में सिर्फ हम विनाश पाए। अब सिर्फ आज हम नौकरी के बात करते हैं, प्रतिनिधित्व के बात हम बिल्कुल नहीं कर पाते। कि आज बड़े बड़े उद्योग धंधे लगी, आज छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में बात करिए, चाहे भिलाई हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे कोरबा हो, दिल्ली राजहर हो, कहीं भी हो, हमारे संसाधन जिन अमीर धरती के मालिक रहे आज सबसे ज्यादा गरीब है, दूसरे घर पोछा लगाता है और समय समय में ओकरा होला भाज भी करा दिए जाते हैं। आई देश में जेकर लाठी है तेकर भैंस है, कानून व्यवस्था इसे है जेकर का लाठी वही भैंस चलाता है। तो कतका दिन तक हम दुहाई लगा दी वो इतना का आर्टिकल याद बोला तो ये आर्टिकल याद नहीं आवा। आर्टिकल के बाद कथे इतने सारे वैचारिक लोग बने लोगों के बीच में पहुंचाते, समाज के बीच में काफी नहीं पहुंच पाता। हमें चीज अवलोकन करें जरूरत। पिछले विगत 22-23 में बड़े बड़े आंदोलन हुए, 40-40, 50-50 1 लाख आदमी यहाँ तब कोई निर्णय नहीं हुई। आज भी आज हमारे समाज के मुखिया बनी, हमारे समाज के मंत्री बने, तो सबसे ज्यादा बेईमानी तो हमारे लोग मन करते हैं। काबर करते जानते कि मतलब लड़ने के वाले नहीं, इमलत कैसे जिसे बात इसे बिछोल दे दो, सबसे ज्यादा जानते। और उधर अपडेट करैया उमला चलाने वाला तो कोई दूसरा है, जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है यहाँ के जनजात आरक्षणधारी लोग बने जिन ऑपरेट करते, देश ला चलाते, प्रदेश ला भी चलाते। परदेशिया बना के हमारा सिखाते कि छत्तीसगढ़ी हमारा कैसे चलना चाहिए और यहाँ के आदिवासी और दलित हमारा कैसे चलना चाहिए, हमारे जीवन के निर्धारण करता। अगर हाथ में हमारा पद सब चीज सौंप दे और फिर से मांगा था। मैं तो कहता हूँ जितना जन हो सके, जितना समाज आके बैठ जा रायपुर में ना, कोई दम नहीं है, एक दिन में वो सब पास होगी। ज्यादा नियम कायदे कानून जानते तेरा सबसे ज्यादा कमजोर होते, जिन भावनात्मक रूप से निर्णय करी जो समाज सम्मिलित हुई वो समाज से लड़ाई अपन जीत जाए। वायलेंस करने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के हिंसात्मक हम आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। हमारा संख्या बल सबसे बड़े संख्या बल है, हम नेतृत्व कर हाथ में हैं जो सबसे ज्यादा बेईमानी करते हैं। खास करके हमारे कई नौकरी पेशा व्यक्ति बन भी ऐसा है कि जब वो पद बनी थे तो समाज में बिल्कुल नहीं पूछा, वो अपने आप को जनरल घोषित कर डाले हैं। हम तो इस समाज के नियम में तो राजा परिवार का हो, इसने कई हम बहुत ज्यादा सुने हैं। हमारे चूंकि हमारे समाज के बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी नेता बनकर हमारे सामना होते, तो मैं जब देखा तो सबसे पहली तो वही भागते, दूसरा आदमी तो हमारी मदद कर देते। हमारे वर्ग के लोग में हमारे साथ सबसे बेईमानी करते। हमने बड़ा बुद्धिजीवी बड़े अधिकारी आज जमीन दिलवाए बार सबसे ज्यादा फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाई और बड़े बड़े इंडस्ट्री लगवाई बार सहयोग करी से। तो गलती तो हमारे बीच में है, ये अवलोकन करने की जरूरत है। समाज एक शब्द देखा था और आज जैसे बैठे 100 साल बाद भी हमारे लड़का बच्चे में इसने बैठे नहीं, तब हमारी समस्या हल होने वाला नहीं है। हो सकता है कि आप से मैं पूछा था जेल जगह ले चले रहे 70 साल के आज हमारी यात्रा हो गई भारत देश के आजादी के, आज जहां चले रहे उन्हें जो है पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत तो पड़ी ना, घी निकाले ना, थोड़ा सा उंगली तो टेढ़ा करे से पड़ी ना, जेल में सर माथा में बैठा तीन जवाबदारी देश ला पड़ी। और अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं हम आपके बीच में हैं, हम लड़ा न पड़े एक जगह में, बाकी जब लड़े बेर आए तो सब हमने एक साथ एक मंच पाना चाहिए और बहुत अच्छा पहल है। मैं मंच के माध्यम से आप आयोजन समिति में मैं धन्यवाद दे हूँ। और ये लड़ाई हमारे गांव तक के और जिला तक के पहुंचाए पड़ी, हालांकि कुछ समय लग जाए, बाकी ऐसा स्थिति करें कि रायपुर में सांस लेके जगह ना बाचे, इतना बड़े संख्या में यहाँ आके बैठ गया और करे ना पड़ी होगा।
आज समझे थे कि हमार बिखरे हैं कई संगठन में सब संघ बन के बैठे, सब एक दूसरा को क्रॉस करते, एक कारण सामान्य समस्या में ग्रसित है। जिन दिन सबके सब एक मंच में बैठ जाओ और जिन बेईमान रही किनारे नहीं चाहिए तो अपने आप को लड़ाई नेतृत्व करेंगे खोजा थे समाज, सब समाज खोजा थे कि नेतृत्व कौन करे ईमानदारी से करे। हम हमारी ईमानदारी हम सुधर जाए तो पूरा संगठन और समाज सुधर जाएंगे। तो ये काम करने की जरूरत है। अगर ये काम कर सकता तो एक दिन में, एक महीना के अंदर आपका पूरा समस्या हल हो जाएगी। जिस दिन हमारा एक मंच में एक साथ बैठ जाओ होता, अगर नहीं कर पा तो 100 साल तक यही स्थितियां परिस्थितियां चल रही। 15 आर्टिकल 15 नियम पढ़ाते रही, कभी आपके हाथ में आपके सफलता हाथ नहीं लगने वाला है, क्योंकि बिल्ली के हाथ में दूध आवा है अब वही रखवाली करा है। तो समझ लेवा बिल्ली ने भगाना कैसे है और अपन दूध ने बचाना कैसे है, यही में काम करें। मैं ज्यादा बात नहीं करें, बहुत सारा हमारे बुद्धिजीवी बना है, हमारे आदरणीय बना है, सबके सम्मान मैं सबके सम्मानी हमारे बीच में आए, मैं खरा अभिवादन भी करता हूँ। एकदम ईमानदार हम हो जाए, अपने आप लड़ाई जीतबो। और बहुत बड़े चीज नो है, उनका संख्या बहुत कम है, बहुत बेईमान है मन, उनका बहु में कोई ताकत नहीं है, बहु आप मन के ताकत में एक दिन अपन ताकत दिखा दो देश के आजादी पर और देश के रक्षा अपन सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था बचाए पर यही समाज लड़े है। दूसर मतलब दूसर के चरण बंधन करके राजपाट पाई है। हमारे आदमी तो आज भी संघर्ष कर रहे थे, जल जंगल जलमीला बचा के आज भी संघर्ष कर रहे थे। तो ये समाज है, और ये समाज है कबर पर रसल बुलाते, ये ला सिर्फ नेतृत्व करिए हमारे के कमजोरी के चलते समाज से बुलाते। यही पक्के के मैं बात में खत्म कर रहा हूँ और जितना जल्दी हो सके हम रणनात्मक रणनीति बना के गांव तक के हर जिला से करन और 1 महीने के अंदर मैं आपका वादा करता हूं कि हमारा समाज, हमारे युवा प्रभाग, हमारे प्रदेश के हमारी इकाई आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चली। लड़ाई में कहीं भी हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। और